औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहु व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। सबसे पहले बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे और उसकी सेकंड जो वर्जन था उसका, या फैक्टर थ्योरम को कहने का जो दूसरा अंदाज था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और वो अंदाज क्या था तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर x माइनस ए फैक्टर है किसका p ऑफ ए का, वैसे तो आपका फैक्टर थ्योरम क्या कहता है जी, वैसे फैक्टर थ्योरम की ये स्टेटमेंट है कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ ए क्या आ जाए 0 है। ये फैक्टर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर निकालो, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। दोनों स्टेटमेंट्स। अब मैंने अभी ये कहा कि x माइनस ए जो सेकंड वर्जन है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू कहने इसको 0 पुट करो ना, तो इस लीनियर डिवाइजर का जो 0 होगा इज क्या, इज सॉल्यूशन ऑफ इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो x है अगर हम इसको a कर दें, इसमें x को क्या कर दें a कर दें, और पोलिनोमियल क्या बन जाए 0। मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इफ, और हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि p ऑफ a 0 होगा, ये मतलब है इसका। और इस थ्योरम की डिडक्शंस में मैंने आपको ये कहा था कि ये मैंने लिख के दिया था कि उलट लिख के दिया था। मैंने कहा था x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो इसका क्या, इससे क्या डिड्यूस करेंगे हम लोग, x माइनस 2, x इज, अगर x इज इक्वल टू 3 0 है किसका p ऑफ x, ठीक है 0 ऑफ p ऑफ x, क्या p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका। तो x माइनस 3 क्या आ जाएगा, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और अगर मैं 2x प्लस 1 को, मैंने कहा था ना इज 0 ऑफ p ऑफ x, तो सॉरी बल्कि मैं x इज इक्वल टू 1/2 करूंगा। x इज इक्वल टू 1/2 इज द 0 ऑफ p ऑफ x। तो क्या मतलब है, कौन कौन फैक्टर होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, अब 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 आएगा। 2x माइनस 1 इज, अगर आपको किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस दे दिए जाएं तो आप उसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फैक्टर्स दे दिए जाएं तो आप उसके जीरोस निकाल सकते हैं। मैं अगर ये अब इसको उलट कहता हूं, अगर x माइनस 3 क्या इज फैक्टर p ऑफ x, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा कि x इज इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर हो गया। सिमिलरली यू कैन डिड्यूस मेनी मोर रिजल्ट्स। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों करवाई, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए करवाई क्योंकि मुझे बुक की ये एग्जांपल आपको करवानी थी। यस, ये एग्जांपल आप देखें। ये तो आपने कहा लेना कि चेक दिस इज फैक्टर और नॉट, तो आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, x माइनस 2 को 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 आई, पुट किया, रिमाइंडर 0 आया, क्या फैक्टर है। अब यहां देखें, कहता है फाइंड पोलिनोमियल। आपने p ऑफ x फाइंड करना, आप डिग्री 3, उसकी डिग्री कितनी होगी, दैट हैज 2 -1 and 3 as zeros।
अगर 2 भी उसका 0 हो, -1 भी उसका 0 हो, और 3 भी उसका क्या हो, 0। ये आपसे ये कह रहे हैं। x इज इक्वल टू 2, क्या 3 और -1 आर जीरोस ऑफ। तो मैं इससे क्या डिड्यूस करूंगा, 2 को उधर ले जाओ तो x -2 भी क्या होगा, पी ऑफ x। सुन रहे हो? फिर x -3, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ x, और -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, x + 1। कितने फैक्टर्स आ गए इसके? अगर मैं आपसे ये कह दूं, गौर से सुनना, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर वहां से मैं कंक्लूजन निकालूंगा। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास h of x and g of x are factors of p of x, तो इसका मतलब पता आपको क्या है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना, h of x को किससे, तो आंसर क्या आएगा, p of x आएगा। अभी मैंने पीछे कहा कि ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं, तो मतलब पता क्या बना कि p of x जो है वो इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, सुन रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, से a। अब a की वैल्यू 1 होगी तो पहला पॉलिनोमियल आएगा, a की वैल्यू 2 होगी दूसरा पॉलिनोमियल आएगा, a की वैल्यू 3 होगी। अब देखो आपके पास कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, 3। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में x का क्यूब आएगा, आएगा नहीं आएगा? 3 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आता है, जैसे तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो उसने कहा था फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो वाकई 3 फैक्टर थे तो डिग्री 3 ये कह रहे हैं। अब इसका जो इन्होंने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, उसका मतलब उसने पता क्या लिखा है, सिंस x इज इक्वल टू 2, -1 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वही बात लिखी, रूट्स कहना, जीरोस कहना, सॉल्यूशन कहना, 3 बातें। मैं ये कह दूं ना, गौर से सुन लो, x इज इक्वल टू a इज रूट p of x इज इक्वल टू 0, या इज solution of, या x is equal to a is 0। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब एक ही, और वो क्या है कि p ऑफ a क्या होगा, 0। ये मतलब है इनका कि जहां पे p ऑफ x में जहां पे x आ रहा वहां पे आप a पुट करें तो आखिर पे सोल्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों साइडें बराबर आएंगी, प्रॉब्लम किसी को। जनाब अली उन्होंने यही लिखा, सिंस हमें ये बात क्या दी गई है कि x इज इक्वल टू 2, -1, 3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो मैंने आपको यही कहा था कि सेकंड वर्जन यही कह रहा है। क्या था सेकंड वर्जन, ये कि x - a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैंने लिखा था ना, इज फैक्टर ऑफ p of x if and only if। कब, अगर x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ p of x। एक उधर ले जाओगे तो फैक्टर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, समझ आया? अब आपको कितने दिए, -1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। -1 को उधर ले जाओ तो x + 1 फैक्टर होगा नहीं होगा, x - 2 फैक्टर होगा, ये फैक्टर है। क्यों? बिकॉज इट इज द रूट ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये भी रूट है और ये भी रूट है, उसने यही बात लिखी। इधर देखिए, सिंस ये लिखा हुआ कि ये जीरोस है, रूट्स हैं। सिंस x इज इक्वल टू 2, -1 and 3 are the roots of this equation, so therefore by a factor theorem x - 2, x + 1, x - 3 are factors of p of x। लगा दिया थ्योरम, जीरो से फैक्टर्स निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। सो जनाब अली थस अगर ये 3 फैक्टर्स आ गए, इन तीनों को फैक्टर्स होने का मतलब ये कि अगर तुम अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फैक्टर होने की मैंने डेफिनेशन भी आपको दे दी कि मैंने ये लिखा आपके सामने कि अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं किसके, p ऑफ x के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, समझ आया?
अब कितने फैक्टर्स आपने निकाल लिए, सोल्यूशन निकाल रहा हूँ एग्जांपल नंबर लास्ट का जो भी है आपके। तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, सिंस वही चीज x इज इक्वल टू 2 -1 एंड 3 आर रूट्स, उन्होंने कहा ना जीरोज हैं, रूट्स ऑफ व्हाट, ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? दिस इंप्लाइज दैट जो p ऑफ x है वो बराबर आ जाएगा किसके, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई, तीनों है ना, समझ आ नहीं है? या एक मिनट सॉरी मैं एक चीज छोड़ गया, अगर ये इसके जीरोज हैं, अगर ये इसके रूट्स हैं, तो बाय फैक्टर थ्योरम फैक्टर्स कौन होंगे, आप पहले लगाए ना, बाय फैक्टर थ्योरम पहला फैक्टर कौन सा होगा, एंड आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स के डिवाइजर है सारे, ठीक है, समझ आया नहीं है? सो नो पी ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट है, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया सर, तो कोई कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है सर, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 3 रहेगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 3 आएगी, चाहे यहाँ पे कोई नंबर ए मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर एक ही जगह पे 1 पुट कर दो फिर भी ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, 2 पुट कर दो फिर भी पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो हम कहेंगे पुट a इक्वल्स टू 1, तो p ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तीनों ही आ रहे हैं, सोल्यूशन आ गया आपका, मसला किसी वेयर एनी नॉन जीरो वैल्यू कैन बी असाइन टू ए, आप ए को कोई नॉन जीरो वैल्यू दे दें, जीरो ना दे वरना सारा जीरो हो जाएगा, कोई नॉन जीरो वैल्यू, तो टेकिंग ए इक्वल्स टू 1, पॉलिनोमियल ये बना, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, देखो x प्लस 1 को मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, x माइनस 3 को पहले अंदर जाकर मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3, ये पूरी ब्रैकेट जाके इससे भी और इससे मल्टीप्लाई होगी, बाकी ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, x प्लस 1 बाहर ही रहेगा, अंदर के आगे x का स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x प्लस 6। अब बच्चे इस पूरी ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, सो नो p ऑफ x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड विद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x अंदर जाके x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 5x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा, 1 जाके वही चीज रहेगी, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, p ऑफ x आ गया, p ऑफ x ले जी, ओपन करें ब्रैकेट को, x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, इसको सिंप्लीफाई करें, x का क्यूब एज इट इज माइनस 5x स्क्वायर प्लस x तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6x है माइनस 5x है तो प्लस x आ जाएगा, और प्लस 6 ब्रैकेट ओपन कर दे, कोई साइन नहीं चेंज होगा, यही है जी, कोई इशू? Now we will go for the exercise. You have completed the theory. This is the required polynomial. So जनाब अली use the remainder theorem, मेरे ख्याल में आपने ये पहला सवाल अच्छे तरीके से कर लिया होगा। दूसरा सवाल अब जरा चेक करें, कहता है if शर्त ये है x plus 2 is factor, इस स्टेटमेंट को समझे, अगर x plus 2 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, अगर x plus 2 फैक्टर है तो रिमाइंडर बताएं क्या होगा, एग्जैक्टली 0 होगा बाय फैक्टर थ्योरम, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। इस फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट याद करें यार, सब कुछ ये फैक्टर थ्योरम क्या कहता है,
अगर x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का, तो फिर जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाएगा। जीरो। आप समझ आए? ठीक है सर। सो जनाब ये लें जी, सेकंड क्वेश्चन में डाटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर, पोलिनोमियल क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है जी। ये पोलिनोमियल है। डिवाइजर का डी ऑफ एक्स क्या है? x प्लस 2 है। इसका जीरो क्या होगा? रिमाइंडर क्या आपको दे दिया? जीरो। क्यों क्यों कहा जीरो? बिकॉज x प्लस 2 इज, ये गिवन है आपको। सो देयरफॉर हमने रिमाइंडर जीरो ले लिया। अब सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन k की वैल्यू फाइंड करनी, ये कहा हुआ उन्होंने। सॉल्यूशन लिखें जी, वही व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 देन बाय कौन सा थ्योरम जी? लगेगा वही थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। r बराबर आएगा p ऑफ x की क्या वैल्यू है? फिर भूल गए, p ऑफ x के। आपका लीनियर डिवाइजर किस पे जीरो होगा? x इज इक्वल टू माइनस 2 पे। इसको जीरो पुट करो ना, माइनस 2 आ गया। अब जनाब जरा मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, साथ ही अगले स्टेप में लिख दूंगा बिकॉज रिमाइंडर क्या, इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा, इसकी जगह पे जहाँ पे x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर दो? माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स k टाइम्स माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स k स्क्वायर, बस लगे जीरो। जीरो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। माइनस 4k ऐसा ही है, मल्टीप्लाई माइनस 2 है, माइनस 4k का स्क्वायर है, 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू द 8k आ गया, माइनस 4k स्क्वायर। अच्छा जी एक बात बताओ, इन सारों को उठा के इधर ले 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई k में, सेकंड डिग्री इक्वेशन? और मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो? क्या स्टेप्स है मिड टर्म ब्रेक के? एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 मिड टर्म ब्रेक याद है? सबसे पहले क्या करोगे? माइनस 12 और माइनस 12 कैसे आ गया? ये देखो ये प्लस 12 था, यहाँ पे उधर जाके माइनस हो जाएगा। 8 प्लस 8 के इधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस तब प्लस हो गया। तो सबसे पहले माइनस 12 को मल्टीप्लाई कर लो 4k स्क्वायर से, हो गया। टारगेट क्या बन गया? 12 फॉर द बोले 48 माइनस 48 k स्क्वायर आ गया। टारगेट का कोफिशिएंट 48 है, 1 मल्टीप्लाई 48 बन गया। 2 मल्टीप्लाई बोलिए 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, पक्का? मुझे वो नंबर मिल गया। अब देखिए इसका साइन नेगेटिव है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, बड़े का साइन नेगेटिव होगा, क्या होगा? छोटे का साइन फिर क्या होगा? चले माइनस 48 में से प्लस 1 गया, माइनस 47 नहीं चाहिए। माइनस 24 में से प्लस 2 गया, माइनस 22 नहीं चाहिए। माइनस 16 में से प्लस 3 गया, माइनस 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 13 आएगा, नहीं चाहिए। माइनस 12 में से प्लस 4 गया, माइनस 8 आएगा, ये चाहिए। 4k स्क्वायर माइनस, गौर से सुनना, आज बड़े अहम बात समझा रहा हूँ। 12k प्लस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लड़कों सुन रहे हो गौर से? कुछ अब इन दो में से क्या कॉमन आएगा? देखो ये भी 4 पे जाएगा, ये भी 4 पे, 4k कॉमन आ गया। डिवाइड करें इसको तो k आ गया, माइनस 4 पे डिवाइड किया 3 आ गया, प्लस 4 कॉमन ले लिया, k माइनस 3 आ गया, इक्वल टू 0। दोनों में से k माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल आपको समझा दूं, फॉर ऑल a एंड b विच आर रियल, कोई से दो रियल नंबर ले लो, क्या ले लो?
अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर इफ उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट या ए जीरो है या बी जीरो है या फिर दोनों के हैं जीरो। ये तीन सिचुएशंस बनती है। तो यहां पे देखें ये ब्रैकेट एक नंबर को शो करती है, ये दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब या पहली ब्रैकेट जीरो है या लगा दो प्रॉपर्टी, दिस इंप्लाइज दैट के माइनस 3 इज जीरो और 4k प्लस इज इक्वल टू जीरो। साथ में रियल नंबर की प्रॉपर्टी डाल देते फॉर ए एंड बी विच आर रियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज जीरो देन ए इज जीरो और बी इज जीरो और ए इज इक्वल टू बी एंड बोथ आर जीरो। क्लियर हो गया। अब देखेंगे -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3 आ गया और +4 उधर जाके -4 हुआ, तो 4k किसके बराबर आ गया, -4 के। इस 4 को उधर ले जाओ, ये दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 2 वैल्यूज आ गई k की, और यही आंसर है। सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। x-1 इज फैक्टर, रिमाइंडर 0 है। सारे यही स्टेप्स जो मैंने करवा दिए आपको, लेकिन इसमें आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, जो सवाल आपका दूसरा है वो सीधा सीधा हो जाएगा, एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया। उसके बाद ये विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, बगैर डिवीजन किए डिटरमाइन करें वेदर x-2 और x-3 इसके फैक्टर्स हैं या नहीं है। सुन रहे हो? तो कैसे चेक करोगे, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर चलो 1 कर देता हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं। पी ऑफ एक्स लिख लेना, सुन रहे हो, उसकी वैल्यू आएगी d1 ऑफ एक्स लिखना, x-2 आएगा, d2 ऑफ एक्स लिखना, वो कितना दिया आपको, x-3। इन दोनों को चेक करना, समझ आया? चेक करना फैक्टर्स आएंगे नहीं। तो जनाब अली सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं आपका, क्या कहेंगे, मैं पहले इसको चेक करता हूं d1 को। व्हेन p of x is divided by what, then by remainder theorem। रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा, 0 निकालो इसका, x-2 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ 2 के बराबर। चले जी, p ऑफ 2 फाइंड करना है। पोलिनोमियल क्या आपका, x का क्यूब ये है, अच्छा लिखवा दो, x का क्यूब लो जनाब, तो 2 का क्यूब आ गया, -12 2 का स्क्वायर आ गया, +44 मल्टीप्लाई 2 आ गया, -48 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, सुन रहे हो, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 आ गया, -48। क्लियर हो गया। अब देखिए 12 को 4 से करें तो कितना आएगा, सो रिमाइंडर बराबर आ जाएगा 8 माइनस 48 प्लस 88। समझ आ गया नहीं आया? अब ये भी पॉजिटिव है, चेक कर लो, साइन प्लस है, ये भी पॉजिटिव है। 88 में 8 ऐड किया, आंसर कितना आ गया, 96। -48 आंसर -96, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये काट के आंसर कितना, अब रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस बाय कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो फिर फैक्टर थ्योरम, पहले रिमाइंडर निकालना था बाय रिमाइंडर थ्योरम। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम क्या आ गया, डिवाइजर कौन था, नहीं, हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x-2 इज p of x। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करना है, वही व्हेन, इसको हाईलाइट कर देना कि एक के लिए आपने कर दिया, वही काम व्हेन
अब डी ऑफ एक्स क्या था, डी टू ऑफ एक्स क्या था व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, पहले रिमाइंडर निकालेंगे ना, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर बराबर होगा पी ऑफ, निकाल लो, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर थ्योरम से कह देना फैक्टर है, वरना नहीं, और हाईलाइट कर देना। क्लियर हो गया? दूसरे सवाल में भी यही है। अब 3 चेक करने हैं दूसरे में, x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4। तो पहले इस पे रिमाइंडर फाइंड करना, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉर एग्जांपल 0 नहीं आया, 8 आ गया, तो मैं क्या कह दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं। क्लियर हो गया? इस तरह आप लोगों ने कर लेना जी। दूसरा सवाल भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा अब तो। अच्छा, सवाल पूछ रहे हैं फॉर वेट वैल्यू ऑफ m। यहां आपने किसकी वैल्यू फाइंड की? दूसरे में k की, या m की वैल्यू फाइंड करनी। ये पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। अच्छा गौर से सुनो, एक चीज कहते हैं x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, समझ है ना? रिमाइंडर 0 आएगा। एक मैं ये कहता हूं x प्लस 2 इज डिवाइजर ऑफ p ऑफ x। सेम मतलब अगर मैं ये कह दूं कि p ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होगा। समझ आया? ये x प्लस 2 इज सब मल्टीपल, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो उन्होंने जब ये कह दिया ना कि इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, तो मतलब रिमाइंडर 0 है। इसमें आपको दे दिया रिमाइंडर 0 है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2 इनसे मिलता है। इसमें फैक्टर था ना, तो रिमाइंडर 0 था, इसमें भी रिमाइंडर। तो आपने डाटा क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 4 का p ऑफ x लिखोगे, d ऑफ x लिखोगे, रिमाइंडर कितना होगा? 0 ना, और m की वैल्यू फाइंड करनी। आगे तो अकल मान दो, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, सो देन बाय रिमाइंडर थ्योरम आपका रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ जो भी वो नंबर है। x प्लस 2 था तो p माइनस 2 के बराबर आएगा। अब क्योंकि आपने रिमाइंडर को 0 पुट किया हुआ, यहाँ पे 0 पुट करना, और आगे p ऑफ 2 को फाइंड करना, उससे आप m की वैल्यू निकाल लोगे। तो कल मैं चेक करूंगा ना आपका, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? ये यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 का वही, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, सुन रहे हो? फिर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया था, 3 का पार्ट 1 ही करवाया था। तो 4 तरह करके हैं। फिर 5 को देख लें जी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k अगर p ऑफ x एंड q ऑफ x, ये दोनों देख रहे हो, लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है, नंबर 5 चेक करें, क्या जी p ऑफ x? चौथा तो हो जाएगा ना, p ऑफ x इज q ऑफ x क्या? d ऑफ x क्या? x माइनस 3। उन्होंने आपको एक कंडीशन दी है कि अगर इन दोनों को इससे डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर क्या आता है? देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k अगर p ऑफ x एंड q ऑफ x लीव छोड़े सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं p ऑफ x को डिवाइड करूं x माइनस 3 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? r किसके बराबर होगा? p ऑफ किसके बराबर होगा? और इसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा? q ऑफ प्लस 3। यही है आपको सवाल में उन्होंने ये कह दिया कि p ऑफ 3 बराबर है किसके? q
क्यू ऑफ 3 के बराबर है, रिमाइंडर दोनों का सेम है, बाय रिमाइंडर 0। उन्होंने ये कहा है, जी सर जी नहीं समझा। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले मेथड में यह कहा, पहले आप पी ऑफ 3 निकालें, फिर क्यू ऑफ 3 निकालें, और फिर कंडीशन यूज करें कि रिमाइंडर सेम है। वो कंडीशन क्या होगी कि पी ऑफ 3 इक्वल टू क्यू ऑफ 3, और सोल्यूशन निकाल लें। समझ आया नहीं है? और एक ये है when क्या जी solution when p of x is divided by x minus 3 then by कौन सा थ्योरम, जो रिमाइंडर आएगा p of x को डिवाइड करने से x minus 3 से, वो रिमाइंडर बराबर होगा p of प्लस 3 के। सिमिलरली इसको 1 कह दें, similarly when q of x is divided by x minus 3 then by remainder theorem, जो रिमाइंडर आएगा वो q of 3 के बराबर होगा, इसको 2 कह दें। अब सवाल की कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग to the condition of question कंडीशन की क्या कहती है कि P of 3 और Q of 3 दोनों के हैं, मैंने भी यहाँ पे यही लिखना था, ये गिवन। तो जनाब आप शुरू क्यों नहीं करते, P of 3 और Q of 3 इक्वल है, तो पोलिनोमियल P of x में जहां जहां x सारा मामा 3 पुट करें, तो क्या आ जाएगा, P of 3 क्या आ जाएगा, k टाइम्स 3 का क्यूब प्लस 4 टाइम्स यस 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ ये गलती हुई है, 3 टू द 6 नहीं आता, 3 3 द 9 आएगा। समझ आया? तो यहाँ पे 9 होगा, समझ आया? दिस शुड बी 9 एंड 36 प्लस 9 कितना आ गया, चले 9 में से 4 गया 5, तो 41 आ गया। अच्छा 27 के प्लस 41 नहीं 15 प्लस के। अच्छा जी, तो के इधर आके 27 के माइनस के आ जाएगा और 15 माइनस 41 माइनस 1 आ रहा है के जी जी। अच्छा तो 41 में से आप 15 को माइनस कर लें, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस। 11 में से 5 के कितना आ गया 6 और 4 में से सॉरी 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, माइनस 26 इधर है और माइनस 20 प्लस 26 क्या इधर है, दोनों को 26 से डिवाइड कर लो तो कट गया, आंसर आ गया -1। सो दिस इज द रिजल्ट। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान।